पति की मृत्यु हो जाने के बाद मुझे फंसाया गया और मुझे झूठे इल्ज़ाम में जेल भेजा गया। इसके बाद मैं चली गई। इसके बाद मेरी सास जो पूरा प्रॉपर्टी है वो मेरी जेठानी के नाम कर दी हैं और मुझे वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 10 दिसंबर 2020 में हुई थी शादी। कुछ दिन मैंने पति के साथ रहा और फिर वहाँ से मतलब हम अपने घर यहाँ मंझनिया रहने लगे। कुछ दिन हम अपने मतलब पति के साथ बनारस रहते थे, पूरा फैमिली बनारस रहता है वहाँ। फिर वहाँ से मतलब हम लोग वहाँ से फिर हम चले आए, ठीक है, यहाँ पे रहने लगे। और मतलब मेरे भसुर का जो है वो दबाव आने लगा हम लोग पे प्रॉपर्टी को लेके। जो मेरे भसुर हैं वो मेरी जेठानी के नाम पे बनारस में ज़मीन लिए हैं। उस बारे में मतलब वो लोग वहाँ लड़ाई किए और लड़ाई चलती वो मेरे पति जहर खाएं और जो भी मुझे फंसाया गया है वो मेरी जेठानी और मेरे भसुर के खिलाफ मतलब षड्यंत्र था। मेरा मायका है देवरिया, मेरा ससुराल है मंझरिया। अच्छा, तो यहाँ किसके यहाँ शादी हुई? यहाँ मेरे पति जंग बहादुर सिंह के यहाँ शादी हुई थी और मेरे ससुर का नाम है ब्रिजनाथ यादव उर्फ बिरजू था, जो कि मतलब मेरे भसुर का मेरे हम लोग के रिश्ते में मतलब वो दरार डालना उनका ये मतलब काम था। किसके साथ? मतलब मेरे पति के और मेरे बीच में ज़मीन को लेके दोनों लोगों में विवाद चल रहा था। यहाँ की ज़मीन को और बनारस की ज़मीन वो जो लिए थे वहाँ की ज़मीन को भी लेके तो बनारस पे हम मतलब आने की कोशिश किए थे तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ रहने का मतलब वो है कि यहाँ ये न आए और जो भी मेरे घर में सामान वगैरह है मेरा ताला तोड़ के और मेरा गहना है और सब है, उसमें पैसा थोड़ा सा था और वो लोग निकालने की कोशिश किए हैं। जेल में हम 15 दिन थे मात्र, फिर आप वापस जमानत पे निकल चुके हैं। मैं कई बार थाने पे भी गई तो थाने वाले बोले पुलिस चौकी पर जाओ और पुलिस चौकी वाले बोले थाने पर जाओ। मैंने कई बार एसडीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया था तो वहाँ से भी मतलब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, दबा दिया गया मेरा एप्लीकेशन जो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट की और मतलब आपके ज़रिए मतलब पहुंचाना चाहती हूँ। तो आप मेरा यही निवेदन है कि मुझे अपने ससुराल में रहने दिया जाए। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मुझे ना कोई शादी करनी है ना कहीं जाना है। सबसे निवेदन हाथ जोड़ के मतलब प्रार्थना है कि मुझे यहीं रहने दिया जाए। मैं हूँ ससुराल जाने की कई बार कोशिश मतलब प्रयास कर चुकी हूँ पर मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था अंदर। मैं कई बार थाने पर भी गई, थाने से मतलब वो कई बार एप्लीकेशन भी डाली थी। अब मेरे मोबाइल में प्रूफ है उसका और एसडीएम साहब तक भी मैं गई थी वहाँ, उसका भी प्रूफ है। लेकिन ये लोग पता नहीं किस लिए मुझे दबाया जा रहा है मतलब कि नहीं वहाँ नहीं जाएंगी, वहाँ जाएंगी तो अगर कुछ भी होता है तो पुलिस मतलब उसकी वो नहीं ले रिस्क नहीं ले सकती है। अगर कुछ भी आपको कोई मार देता है चाहे कुछ भी हो, पुलिस रिस्क नहीं लेगी। आप वहाँ नहीं जाइए, आपको कोई अधिकार नहीं है वहाँ पे। आपके पति मर चुके हैं तो कोई अधिकार नहीं बनता है रहने का। अपने पति के ही याद में मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ और मुझे यहाँ से निकाला नहीं जाए। मैं अधिकारी जो भी मतलब मोदी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी देख रहे हैं उन्होंने मेरे सपोर्ट करें और मुझे यहाँ रहने दिया जाए। पति से कोई दिक्कत नहीं थी पर मेरे जो भसुर थे उनको दिक्कत ज़रूर था मेरे रहने से। वो जो मेरे भसुर थे मेरे ससुर की नौकरी लिए थे। वहाँ पे बनारस में सरकारी रूम था जो कि क्या वो इस समय क्या क्या करते हैं? वो PWD में है। अच्छा। तो उनके नाम से रूम था तो वो मतलब हमेशा धमकी देते थे कि हम अपने रूम मेरे नाम से हम निकाल देंगे। जबकि मेरी सास का मन था कि नहीं पूरा परिवार एक ही जगह मिल के रहे, लेकिन वो सास को ही भड़काने लगे हम लोग के खिलाफ। आपका ये कहना है कि आप अच्छा, आपके ससुर का क्या नाम है? ब्रिजनाथ यादव। तो क्या ब्रिजनाथ यादव जो आपके ससुर आप बता रहे हैं, उनकी मौत के बाद क्या उनको नौकरी आपके भसुर को मिली? हाँ, उनकी नौकरी मेरे भसुर को मिली। मेरे पति जो हैं वो पंचायत बैठाए थे, लेकिन उसमें भी मेरी सास क्या बोली कि नहीं मेरे जो बड़े वाले बेटे हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी। और वहाँ तक मतलब जो पेंशन की बात हुई थी तो पेंशन बोला गया था कि छोटे बेटों को मिलेगी, पर वो मिली नहीं। वो बड़े वाला बेटा ही लेता था हर महीने का उतार के। तो हम ये कहें कि आपका ये कहना है कि हम लोगों को कुछ मिला नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला और ये नौकरी के लिए कुछ विवाद था और जो कि है वो ज़मीन के लिए भी विवाद था और इसी कारण ज़हर वो खाए हैं, लेकिन फंसाया गया है मुझे। मैं जब जेल से आई तभी मैं उसी समय कोशिश की प्रयास की मतलब उस राती का, लेकिन मुझे अंदर डर था कि कहीं मुझे ये धमकाया जा रहा है कि फिर दोबारा जेल भेजेंगे या मार देंगे, तो मुझे डर था उस समय। फिर हम उस समय सुबह ही मतलब हम प्रयास करने लगे यहाँ आने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ रखने के लिए कोई मतलब तैयार है नहीं। मतलब सबका मन है कि मतलब जैसे आप चाहती हैं
वैसे ही रहिए। आप मतलब वहाँ रहना चाहती हैं तो कोई मुझे मतलब वो नहीं है कि नहीं हम लोग को कोई दिक्कत है। लेकिन अभी मेरे माता-पिता को मतलब सबको फँसाया गया है, अभी कोई मतलब आ नहीं सकता है। अपने पति के मतलब नाम से ही मतलब गुज़ारना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी में कोई ना था और ना कोई आएगा अब। वही थे, वही हैं, अभी वही रहेंगे। और मैं सबसे गुज़ारिश यही है कि मुझे यहीं स्थान दिया जाए, मुझे उसी घर में मुझे रहने दिया जाए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से मतलब यही है कि मैं मर जाऊँगी लेकिन मैं कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। मुझे यहीं घर मिले, मुझे यहीं रहने दिया जाए। मुझे इस घर में जो भी होगा, अगर मतलब मुझे कुछ होता भी है तो मेरे भसुर और मेरी जेठानी और मेरी सास, ये तीनों का ही नाम आना चाहिए, अगर मुझे कुछ होता भी है तो घर। मेरा जो भी यहाँ का सामान है मतलब जो भी गहना है सब वो अपना ले लीं, लेकिन जो मेरे मायके का सारा सामान है सब यहीं पे है। जो मिलता है सिकड़ी अंगूठी सब मिलता है, जो स्त्री धन मतलब होता है वो भी सब यहीं पे है। और भी जो पे मतलब ताला बंद है, मुझे जाने नहीं अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं गेट पर मतलब कई बार गई लेकिन मुझे मतलब जान से मारने की धमकी, पूरे गाँव वाले मतलब आधा जो गाँव वाले हैं मतलब वो थोड़ा वो कर रहे हैं कि नहीं नहीं जाने दिया जाएगा, मारा पीटा जाएगा चाहे। कौन सा ये जो गांव आप बता रहे हैं आपकी शादी, मंझरिया गाँव है। आपकी शादी मंझरिया? जी, मेरी शादी मंझरिया गाँव में हुई थी। मुझे सरकार से यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ जगह दिया जाए। एक विधवा का घर कहीं नहीं होता है, मुझे यहाँ दिया जाए। मेरे ससुराल में मतलब मेरे ससुराल में ही मेरा स्थान है, मेरा जगह है। मुझे यहाँ से निकाला ना जाए। गाजीपुर ज़िले का गांव मंझरिया, लगता है कोतवाली जमानिया। और कुछ रोज़ पहले जो कि इनके पति थे उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद जो मेरे बगल में है इनका नाम चंदा यादव है, इनको जेल भी हुआ, जेल भी गई फिर वापस आए। इनका ये कहना है कि ये देवरिया की थी और इनकी शादी मंझरिया में हो जाती है। और यहाँ पर इनका यही जो ये कह रही हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने पति के घर पे रहूँ और वहीं से मैं चाहती हूँ कि मेरी जीवन की अंतिम जो सांस है यहीं से जाए। जो इनका ये कहना है कि मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि मैं अंतिम समय तक यहाँ रहना चाहती हूँ। ये वीडियो गाजीपुर जनपद का मंझरिया गांव का था जो इनका कहना है। मेरे वीडियो को दिखाने का बस यही मतलब था कि जो इन्होंने कहा है, जो चंदा यादव बता रही हैं, उनकी बातों को दिखाने का एक मेरा यही प्रयास था। बस यही है जो कि जो ये बता रही हैं उनकी दास्तान को मैं दिखाऊं। और जो इन्होंने कहा वो आप अगर देख रहे हैं तो ज़रूर इनका सहयोग करें। इनकी बातें जो ये बता रहे हैं। मैं सुशील तिवारी, जय हिंद।